नमस्कार। आज हम करेंगे परसेंटेज वाला चैप्टर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को भिन्न यानी फ्रैक्शन में बदलो। फ्रैक्शन जिसको हम भिन्न कहते हैं, हमें क्या करना है, जो ये सिंबल हमें दिखाई दे रहा है इसको परसेंटेज यानी प्रतिशत बोलते हैं और इसकी वैल्यू हम लेते हैं 100। जहाँ जिस नंबर में परसेंटेज का सिंबल आपको मिलेगा, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हम 100 को बाई में यानी नीचे लगाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 16/100। भिन्न यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म यानी काट के छोटा करके लिखना। 16/100 दोनों नंबर 4 की टेबल में आते हैं, तो हम इसको 4 पे काटेंगे। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। जो हमारे पास बचेगा, हम 4/25 को आगे नहीं काट सकते, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4/25। फ्रैक्शन का मतलब नंबर को p/q की फॉर्म में रखना। जब तक वो नंबर किसी टेबल से कटे उसको काट के यानी उसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना, ताकि वो आगे ना कट सके। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 5/100, ये जो 100 मैंने लगाया ये परसेंटेज के लिए लगाया है। अब क्वेश्चन में डेसिमल यानी दशमलव है। दशमलव को कैसे सोल्व करते हैं, दशमलव के पीछे जितने नंबर छूट जाते हैं 1 के साथ उतनी जीरो लगा दी जाती हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो मैंने यूज किया 10। अब इसको हम काट के अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में रखेंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब हम उसको आगे और नहीं काट सकते, तो हम लिखेंगे 1/200। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट 0.04, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। 400 मैंने नीचे लगाया परसेंटेज के लिए। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम करेंगे 1 के साथ 2 जीरो का यूज। 4 और 100 4 की टेबल में काटेंगे। 4 1 जा 4, 4 से 25। अब हमारे पास बचेगा 1/2500, 2500। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन 2 तरीके से बन सकता है। टाइप नंबर 1 यानी क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म यानी फ्रैक्शन में लिखना, और टाइप नंबर 2 उसी तरह के क्वेश्चन को किसमें डेसिमल यानी दशमलव रूप में लिखना। दशमलव यानी पॉइंट, डेसिमल का मतलब पॉइंट। हम इसको वैसे करेंगे, सिंबल को जब भी आप हटाएं तो बाई में 100 लगाएं। अब हम इसे काटना नहीं है, अगर काटेंगे तो हम उस क्वेश्चन को किस रूप में लिखेंगे, फ्रैक्शन के रूप में लिख रहे होंगे, लेकिन अब हमें उसको डेसिमल में लिखना है। अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको बाई में 1 के साथ जितनी जीरो मिले ऊपर वाले नंबर में उतने ही नंबर बना के उसके आगे की तरफ डेसिमल को लगाना है। अब 4 सिंगल नंबर है और हमारे पास जीरो कितनी है 2, तो हम आगे की तरफ जीरो लगा के 2 नंबर बनाएंगे और उसके आगे डेसिमल यानी दशमलव को लगा देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड पार्ट 1.4/100। अब यहाँ पर हमें पहले से ही डेसिमल दिया हुआ है, मैंने 100 को लगाया परसेंटेज के लिए। अब नीचे मुझे मिली 2 जीरो, तो यहाँ से डेसिमल आगे 2 स्थान और चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 14। 14 में डेसिमल यहाँ है, तो इससे आगे 2 स्थान 1 और 1 के आगे जीरो लगा के 2 नंबर बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा इसके लिए इसका आंसर। थर्ड पार्ट यहाँ पे भी 25/100, इसमें डेसिमल है, मैंने डेसिमल को नहीं हटाया, मैंने सिर्फ परसेंटेज को सोल्व किया है। परसेंटेज के लिए मैंने 100 लगाया। अब डेसिमल हमारे पास 2 के आगे है, तो ये यहाँ से आगे की तरफ 2 स्थान खिसकेगा, तो 25 से आगे हम 2 जीरो लगा के डेसिमल को वहां लगा देंगे। आगे की तरफ आप जीरो लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो परसेंटेज एक आसान चैप्टर है बट थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल टाइप वाइज ऐसा तो ऐसा होगा और ऐसा तो ऐसा होगा, हम इसको स्टेप वाइज करते जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने टाइप नंबर 3। तो यहाँ से हमने सीखा 2 टाइप क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज का सिंबल गिवन है, जब हम उसको
हटा रहे हैं वहाँ से, तो हम उसके लिए बाई में 100 का यूज करेंगे, और उसको अगर काट के सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे तो उसको बोलेंगे फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में लिखना। और जब उसको हम दशमलव, उसको काटेंगे नहीं, उसके अंदर डेसिमल यानी दशमलव लगा देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा डेसिमल यानी दशमलव रूप। अब टाइप नंबर 3 पे चलते हैं। टाइप नंबर 3 हम एक जैसे दो दो क्वेश्चन करेंगे। टाइप नंबर 3 में हमारे को दिया गया है 72 का कितने प्रतिशत 9 है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करना है, हम लिखेंगे 72 को यानी 72 को, का मतलब इसको इंग्लिश मीडियम वाले ऑफ बोल देते हैं। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। कितने, जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है यानी क्वेश्चन मार्क, इसको हम निशान देंगे। परसेंटेज है, परसेंटेज को मैंने अभी बताया, जब भी आप परसेंटेज का सिंबल मिले या परसेंटेज को यानी प्रतिशत को लिख के दे देगा, तो आपको क्या यूज करना, बाई में 100 करना है। जो नंबर है या होगा उसको हमें इक्वल के दूसरी साइड रखेंगे। अब जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसके साथ जो नंबर है आप उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे। यहाँ पर मुझे क्वेश्चन मार्क फाइंड आउट करना है। इधर हमारे पास 9 था, 100 बाई में यानी डिवाइड में है, 100 तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और 72 ऊपर यानी मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा नीचे। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि नीचे और ऊपर का मतलब क्या होता है। जब कोई नंबर ऐसे है तो ऊपर जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में लेंगे हम, और नीचे जो नंबर है उसको हमें डिवाइड के रूप में लेते हैं। तो डिवाइड की चीज यानी नीचे की चीज तो ऊपर जाएगी, और ऊपर का नंबर है नीचे आएगा। अब इसको हम काटेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा, यानी जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं 9 एकम 9, 9 8 72। अब हम 8 को और 100 को काटेंगे 4 के टेबल में, 4 2 जा 8 और 4 से 25, तो ये हो जाएगा 25/2। अब इसको हम आगे फिर लिख सकते हैं, बाई में 2 का मतलब है नंबर को हाफ करना। बेसिक अगर हम देखें तो 25 का जो हाफ होता है वो 12.5 होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। 25 को 2 से ऐसे करते हैं, इससे 2 1 जा 2, 5 हमने नीचे उतारा, 4 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। हम जो हमारा आंसर यानी क्वेश्चन होता है उसको आगे लिखते हैं, शेषफल यानी रिमाइंडर को ऊपर, और जिससे हमें डिवाइड किया उसको हम कहाँ रखेंगे, नीचे। तो ये हो जाता है 12.5%। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। हम सेम इसी तरह का एक पार्ट और कर लेते हैं। हमारा अगला पार्ट होगा सेम इसी टाइप बेस हम करेंगे सेकंड पार्ट, 9 का कितने प्रतिशत समन है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट में दिया गया है हम उसे वैसे ही अप्लाई करेंगे। 9 का यानी ऑफ यानी मल्टीप्लाई, कितने, जो चीज हमें फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज आएगा नीचे, और जो चीज है वो हम लिखेंगे इक्वल के दूसरी साइड। अब वही काम हम यहाँ पे करेंगे। जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, जो नंबर फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है और राइट हैंड साइड में भी हो सकता है। तो जहां पर भी वो नंबर है उसके साथ जितने नंबर होते हैं वो दूसरी तरफ जाके अपना निशान चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर 54 था, 100 डिवाइड में था तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और ऊपर का नंबर यानी मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, 9 की टेबल में। अब हमारे पास बचेगा 6 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा 600। तो इस तरह हम 2 क्वेश्चन करें या कई क्वेश्चन करें, टाइप हमारे पास ऐसे ही चलती जाएगी। हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, टाइप नंबर 4। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो बच्चे एस्टेट की तैयारी करते हैं उनके यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं, और जो बच्चे आर्मी की या अदर कोई तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर भी ये टाइप काफ़ी देखने को मिलती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 जो हमने अभी किया उसी के जैसा है, बट यहाँ पर हमें एक यूनिट दे देगा। यूनिट यानी ग्राम, किलोग्राम, लीटर वगैरह, इसकी ऐसा कुछ दे देगा, रुपीज, पैसे। तो उसको हमें कैसे सोल्व करना अब उसको देख लेते हैं। इसके भी हम 2 पार्ट करेंगे।
पार्ट नंबर 1 3.6 kg यानी किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है, 9 ग्राम है। क्वेश्चन आप जिस भी चैप्टर का करें वहां पर एक बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे वहां पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यूनिट एक ही हम यूज करेंगे। अगर यूनिट अलग अलग है तो हम उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास किलोग्राम और ग्राम है। ये हमें पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1 लीटर में 1000 लीटर होते हैं। अब इसको मैं अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगी 36 बाई में 10। ये जो मैंने 10 लगाई डेसिमल को हटा के लगाया, यानी पॉइंट के बाद एक नंबर था तो 1 के साथ 1 जीरो को लगाया। किलोग्राम को मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगी तो यहाँ पर आएगा 1000, क्योंकि 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। का के लिए मैं यूज करूंगी मल्टीप्लाई, कितना जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज के लिए बाई 100। जो चीज है उसको हम कहाँ लिखेंगे, दूसरी तरफ, यानी राइट हैंड साइड के दूसरी तरफ। अब ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल एक यूनिट में हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर बाई में 2 जीरो है और 1 जीरो है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। काटने के लिए बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि नंबर कैसे काटे जाते हैं। नंबर एक नंबर बाई के और एक नंबर ऊपर का, यानी ऊपर और नीचे के नंबर को ही काटते हैं। और वो कब काटते हैं, जब नंबर के बीच में मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा 36 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 9। अब 36 मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, तो गुणा की चीज जाएगी भाग में। तो भाग का मतलब हम इसको कहाँ लेके जाएंगे, बाई में, नीचे लेके जाएंगे। तो हम जब इसको काटेंगे दोनों 9 की टेबल में करते हैं। 9 1 जा 9, 9 4 जा 1/4, और 1/4 को अगर हम डेसिमल में लिखें तो ये होता है 0.25%। ऐसा मैंने क्यों लिखा, हम बेसिक बात को जरा ध्यान कर लेते हैं। जैसे मेरे पास मैंने 1 रुपया लिया, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। अगर 1 रुपये का अगर मैं आधा करूंगी, आधे का मतलब मेरे पास कितना आएगा, 50 पैसा। अगर मैं उसका चौथा हिस्सा करूंगी यानी 1/4 करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 25 पैसा। पैसा यानी पॉइंट के बाद का जो डिजिट होता है पैसे के हिसाब में, तो हम उसको क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद। आगे जो नंबर होता है वो पैसा यानी पूरी क्वांटिटी यूज की जाती है और बाद वाली वैल्यू स्मॉल वैल्यू को दिखाती है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। सेम क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं ऐसा इसी टाइप का। जैसा कि मैंने बताया हम एक टाइप के दो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ आपको अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। तो इसी का सेकंड पार्ट हम करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है 7.8 लीटर, एल का मतलब लीटर, स्मॉल भी लिखा सकता है, सिंबल एल भी यूज कर सकते हैं, का कितने प्रतिशत 130 यानी 130 मिलीलीटर, इसको mm बोल देते हैं, मिलीमीटर है। अब जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी क्वेश्चन में 2 यूनिट का यूज किया गया है। एक यूनिट लीटर है और दूसरी यूनिट mm यानी मिलीलीटर है। तो हम यूनिट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको अभी बताया 1 लीटर में 1000 ml होते हैं यानी मिलीलीटर होते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 78 बाई में 10। ये जो मैंने 10 लगाया ये मैंने डेसिमल को दशमलव को हटाया है। दशमलव कैसे हटाते हैं, पॉइंट को हम 1 यूज करते हैं, पॉइंट के बाद जितने नंबर हमारे पास है नहीं मिलेंगे उतनी हम जीरो का यूज करते हैं। और 1 लीटर में, क्योंकि क्वेश्चन मेरा ml में है, 1 लीटर में होते हैं 1000 ml। तो ये मेरा यूनिट जो नंबर था ये ml में mm में कन्वर्ट हो चुका है मिलीलीटर। मिलीलीटर का मतलब मल्टीप्लाई, कितने जो नंबर हमें फाइंड आउट करना है, परसेंटेज के लिए बाई 100, और जो चीज है या होगी उसको हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करते हैं। नीचे 1 0 2 0 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, क्वेश्चन मार्क,
ये नंबर यानी ऊपर है, जो हम सिंपल भाषा में अगर बोलें नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर दूसरी तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, यानी मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 130/78, 78 और 130 दोनों 2 की टेबल में करते तो इनको हम काट लेते हैं। 2 का मतलब नंबर का हाफ करना, तो 130 का अगर हम हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 65, और 78 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 65 और 13, ये दोनों 13 की टेबल में आते हैं। 13 13 पंजे 13 5 जा 65 और 13 3 जा, तो हमारे पास बचेगा 5/3। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास ऊपर नंबर बड़ा है तो नीचे वाले से डिवाइड किया जा सकता है। 5 3 1 जा 3, जैसे ऐसे करते हैं, 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, रिमाइंडर हमारे पास 2 है, तो 1 और 2/3 इसको हमें लिख सकते हैं। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थी हमारी टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 5 की तरफ चलते हुए, टाइप नंबर 5 चैप्टर हमारे पास जो परसेंटेज है, मैंने आपसे पहले बोला कि थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, बस चैप्टर बड़ा इजी है, अगर इसको हम हल्के से ध्यान से इसको हम पढ़े तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको नंबर देगा, उन नंबर को आपको कैसे सॉल्व करना है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 का हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 60 = 400 का क्वेश्चन मार्क प्रतिशत। तो इसको हम, जैसे हमने सीखा कि परसेंटेज जब निशान जो सिंबल है जब हम उसको हटाएंगे तो बाई में क्या लगाएंगे, 100। तो क्वेश्चन को पहले अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। मैंने 60 को 60 लिखा, = 400 का के लिए मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क परसेंटेज के लिए कहाँ लगाया, बाई में 100। जिस नंबर के साथ भी है आप उसी के नीचे 100 लगे रखें, तो ये आपको कैलकुलेशन करने में आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, 4 मल्टीप्लाई में 4 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब की बार देखो क्वेश्चन मार्क इस साइड है, जहाँ पर भी जो नंबर आपको निकालना है यानी क्वेश्चन मार्क दे दे हमें, उसके साथ जो नंबर आप उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे 2 की टेबल में, 2 2 जा और 2 से 30, फिर से 2 की टेबल में कट रहा है, 2 1 जा 2 और 2 से 15, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 15%। सेम क्वेश्चन हम अगला एक और कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का सेकंड पार्ट, 50 + 50 का 50%। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि जब भी क्वेश्चन में 2 या 2 से ज़्यादा सिंबल दे दे, यानी प्लस माइनस का, डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी हम सिंबल यूज करते हैं, तो उसको रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाता है। और हमारे पास मैथ में एक रूल है BODMAS, BODMAS, जिससे हम नंबर को याद रखते हैं। B रिप्रेजेंट करता है ब्रैकेट को, O का मतलब होता है ऑफ, यानी जिसको हिंदी वाले बच्चे का बोलते हैं, और का के लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई, जो हम पीछे क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। D का मतलब होता है डिवाइड, M का मतलब यानी मल्टीप्लाई यानी गुणा, और A का मतलब एडिशन यानी प्लस, और S का मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि जो स्टार्टिंग में हमें मिला हम उसी से लग जाएं, हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना। रूल तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन में हमें 2 या 2 से ज़्यादा सिंबल देखने को मिले। तो यहाँ पर 2 सिंबल है, प्लस क्या सिंबल है, और का यानी ऑफ का सिंबल है। तो रूल के अकॉर्डिंग हमारे को जब देखेंगे तो ऑफ यानी पहले आया है, और एडिशन कहाँ आया, बाद में। तो हम पहले किसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। इसको हम साथ के साथ लेके चलेंगे। 50 + 50 का के लिए मैंने क्या मल्टीप्लाई, इस 50 को लिखेंगे और इसके बाई में क्या लिखेंगे, 100 को। जब तक क्वेश्चन के बीच मल्टीप्लाई आती जाए हम उस नंबर को सिंगल नंबर ही काउंट करके चलेंगे, कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, आगे हमारे पास 50 था, प्लस 5 × 5 25, और जब हम 50 में 25 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 75। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन
में जैसा हम देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये एक ही 2-3 क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप के अंदर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि परसेंटेज लंबा चैप्टर है, आपको चीज़ों को समझना है, फिर आपके आगे कोई भी क्वेश्चन किसी तरह आ जाए आप उसको इजी वे में सॉल्व कर लेंगे। इसका हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप में से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम काम करते हैं। क्वेश्चन मार्क का 180% ब्रैकेट डिवाइड में 2 यानी भाग में 2 इक्वल टू 504। अब देखिएगा ये ब्रैकेट है, ये पूरा एक ही नंबर हम इसको लेके चलेंगे। डिवाइड में 2 है, डिवाइड की चीज कहाँ जाएगी, अगर राइट साइड में जाएगी तो वो जाएगी मल्टीप्लाई में। डिवाइड की चीज मल्टीप्लाई में यानी भाग की चीज गुणा में जाएगी और गुणा की चीज भाग में जाएगी। प्लस की चीज यानी जमा की चीज माइनस में जाएगी और माइनस की जाएगी प्लस में। तो हम पहले यहाँ से 2 को उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ हमारे पास बचेगा क्वेश्चन मार्क का 180%। अगर मैं 2 को उधर मल्टीप्लाई करूंगी तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 504, तो ये हो जाएगा 1008। अभी यहाँ पे ये देखिएगा, इसको हम अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। का को हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 180/100 इक्वल टू में क्या मिला, 1008। अब नंबर को यहाँ देखिएगा, नंबर मल्टीप्लाई में है, ये इस नंबर को हमें उधर लेके जाना है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स यानी उल्टा हो जाएगा। 100 हमें ऊपर लेके जाएंगे और 180 को कहाँ लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। अब हम नंबर को क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म यानी काट के छोटा करना। 0 से 0, 2 5 जा, 2 9 जा, ये नंबर 9 से कट जाएगा। कैसे मालूम होगा, अगर अंकों का जोड़ अलग अलग जो डिजिट है इनका सम अगर 9 की टेबल में आए तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाता है। तो 8 और 1 9, तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, रिमाइंडर 1, फिर से 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अब जो नंबर हमारे पास बचा उसके हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्ट और हम इसी का कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4, 80 का 30% बाई में क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 24। अब देखिएगा क्वेश्चन मार्क बाई में है, जब भी क्वेश्चन मार्क आपको बाई में मिले या माइनस में मिले तो आप उसको माइनस वाले को तो पॉजिटिव करने की कोशिश करें। पॉजिटिव कैसे होगा, आप उसकी साइड को चेंज कर दें, यानी उसको एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। अगर डिवाइड में है तो आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड दूसरी साइड में ले जाएं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई की। 24 को मैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पे लेके आऊंगी और क्वेश्चन मार्क को मैं 24 के स्थान पे लेके जाऊंगी। यानी मैंने क्या किया, इनको रिप्लेस कर दिया अंकों को आपस में। 80 का 30% बाई में 24 और क्वेश्चन मार्क को मैंने कहा दूसरी तरफ इससे 24 से रिप्लेस कर दिया। अब हम इसको सिंपलेस्ट कर लेते हैं। 80 का के लिए गुणा 30/100, 100 किसके लिए, परसेंटेज के लिए, बाई में 24। अब इसको हम काट लेते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ऊपर हमारे पास क्या बचा, 3 8 जा 24 और नीचे भी 24, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हुए, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 में हम क्या किस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब हम एक क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। टाइप नंबर 1 में हम वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको जो स्टेटमेंट दिया होगा वहां पर केवल एक ही वैल्यू परसेंटेज की देखने को मिले। अब उस क्वेश्चन को हम एग्जाम्पल से करते हैं। देखिएगा, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो तो
बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम होगा, कितना कम, कितने, ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। इस क्वेश्चन में एक विशेष बात क्या होती है, यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी है, सेकंड कंडीशन में हमें क्वेश्चन पूछा है, क्या कहता है, अगर हमारे दो बंदे थे, अगर ए बंदा बी से 20% ज्यादा कमाता है, अगर ये ज्यादा कमाता है तो नेक्स्ट टाइम में उसका रेसिप्रोकल पूछेगा, यानी उसका उल्टा पूछेगा। अधिक है तो आपसे नेक्स्ट लाइन में कम पूछा जाएगा, अगर पहले कम है तो नेक्स्ट लाइन में आपसे अधिक पूछा जाएगा। तो इस टाइप को हम ट्रिकली करेंगे। ट्रिक हमारी क्या करती है, ध्यान से देखें। अगर आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे, एक ही वैल्यू गिवन है और अगर वो अधिक है नेक्स्ट लाइन में कम पूछा जाए, तो कैसे करना है, जो गिवन वैल्यू है आपको उस पर फोकस करना है। हमें क्या गिवन है, 20%। अब 20 के साथ 20 को हमने ऐसा कैसा लिखा, इसके साथ अधिक, ये अधिक भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है, बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो हमें अधिक को परसेंटेज यानी 100 के अंदर ऐड करना है, बाई में 120। इसी के साथ जो वर्ड है हमें उसी पे फोकस करना है। अगर यहाँ पर कमी होता तो हम बाई में इसको 20 को 100 में से लेस करके यानी घटा के लिख देते। अधिक को 100 में जोड़ के लिखना है और कमी को 100 में से लेस करके लिखना है और मल्टीप्लाई में 100। ऐसा करते हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब 100 और 6 को हम 2 की टेबल में काटेंगे, 2 से 50 और 2 से 3, 50/3। 15/3 क्या होता है, अगर नंबर ऊपर बड़ा हो और नीचे नंबर छोटा है तो हम भाग कर सकते हैं। 50 को 3 से डिवाइड करके हमें मिलेगा 3 1 जा 3, रिमाइंडर 2, 3 6 जा 18, बाई में 2। ऐसा मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मतलब बिल्कुल कमजोर बच्चे होते हैं जिनको ये भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि इसका मतलब क्या होता है। बाई का मतलब होता है डिवाइड करना। तो हम आंसर को आगे लिखेंगे 16, जो रिमाइंडर यानी शेष जो बचा उसको ऊपर बाई में 3, क्योंकि इस नंबर को हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जाती है, ऊपर वाले नंबर को ऐड किया जाता है। तो इसको कैसे करेंगे, 16 3 जा 48 प्लस 2 50/3, हमें वही नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। उसमें क्या कहता है, इस क्वेश्चन की खास बात यही होगी कि जो आपको फर्स्ट कंडीशन में दिया होगा उसका रेसिप्रोकल ही आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, क्वेश्चन एक ही तरह से चलता है, उसको करने का तरीका भी ये बड़ा इजी है। चाय के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस मद से घर के खर्च में वृद्धि न हो। तो क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट को पढ़ा, तो क्वेश्चन देखने में काफी लंबा लेकिन सॉल्यूशन उसका उतना ही आसान होगा। क्वेश्चन में आप देखिएगा वैल्यू हमें एक ही देखने को मिल रही है, 25% वृद्धि यानी बढ़ोतरी। तो ये तो हमें देते हैं कि कोई भी जो रेट था उसमें 25% बढ़ोतरी होगी। तो नेक्स्ट लाइन में हमारे से क्या पूछा कि अपनी
खपत में यानी खुद के जो खर्च वो करती है उसमें कितने % कमी करनी होगी। ये बात मैंने आपको पीछे भी रिपीट की थी कि जो आपको गिवन होगा उसका रेसिप्रोकल ही देगा तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या करती है, ट्रिक करती है आप इस नंबर को जो आपको गिवन है उस पर फोकस करें। हमें क्या गिवन है, 25% वृद्धि। गिवन नंबर को लिखेंगे, उसमें अगर वृद्धि तो उसको 100 में जोड़ के 22 में लिखेंगे। 100 में 25 को ऐड किया 125 मल्टीप्लाई में 100। मैं मल्टीप्लाई में 100 क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उसने हमारे से पूछा है कितने %, यानी हमें क्वेश्चन को परसेंटेज में लेके जाना है और क्वेश्चन को परसेंटेज लेके जाने के लिए 100 को मल्टीप्लाई में करेंगे और सिंबल को हटाने के लिए 100 बाई में करेंगे। तो इसको हम काटेंगे 25 1 जा 25, 25 5 जा 125। दोनों नंबर में 25 की टेबल में काटे हैं। अब 5 से 100 फिर कटेगा 20 पे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 20%। उसको क्या करनी पड़ेगी, उसको कमी करनी पड़ेगी। जैसे हमने 2 क्वेश्चन वृद्धि के साथ किए, अब हम 2 क्वेश्चन को कमी के साथ कर लेते हैं। जैसे आपको मैं समझा चुकी हूँ कि आपको हमेशा क्या मिलेगा, रेसिप्रोकल मिलेगा। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को अगर इसी क्वेश्चन की अगर मैं स्टेटमेंट चेंज कर देती हूँ तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, हमें यहाँ मिलेगा कमी। कमी होने पर कितने % वृद्धि, हमेशा क्या मिलेगा, वृद्धि करनी होगी कि कोई इफेक्ट ना पड़े। तो हमें किसको लिखना है, गिवन नंबर को लिखना है बाई में। अगर ये कमी है यानी लेस कोई चीज हो रही है तो इसको 100 में से लेस करके बाई में 75 और मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में क्यों, क्योंकि उसने जो हमारे से क्वेश्चन क्रिएट किया है उसमें पूछा कितने % वृद्धि, और परसेंटेज बनाने के लिए क्वेश्चन को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। 25 और 75 दोनों 25 की टेबल में आते हैं। 25 1 जा 25 3 जा, 100 और 3 आपस में नहीं कटते, तो जब हम 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 33 एंड 1/3%। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा जितनी भी टाइप करवाई गई अच्छे से समझ आई होंगी। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि परसेंटेज एक लंबा चैप्टर है, बाकी जितनी टाइप हमारे पास बची है मैं वो आपके लिए अगली वीडियो में तैयार करूँगी। सो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।